किसान भाइयों राम राम। प्रवीण फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जो बासमती किस्म की धान की फसल है उसके अंदर आपको बालियां देखने को इस समय मिल रही है और कहीं कहीं पर बालियां अधिकतर निकल भी आई है या फिर आपकी फसल गोबा अवस्था में है। किसान भाइयों, इस समय पर आपको अपनी फसल की देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय पर कीटों का अटैक भी धान की फसल के अंदर देखने को मिलता है। रही बासमती किस्म की धान, तो उसके अंदर तो कीटों का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। बासमती के अंदर फंगस का अटैक भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और साथ साथ ओपर का अटैक भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपकी फसल अगर लंबाई ज़्यादा हो गई है तो उसकी हाइट रोकना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं धान में लगने वाले कीटों की। ये आपको जो इस तरह की तितलियां दिखाई दे रही है, ये तना छेदक की है। ये अंडे देती है धान की फसल के अंदर और बाद में लार्वा बनकर लार्वे से जो सुंडियाँ बनती है वो धान की फसल के अंदर चली जाती है। यानी कि जो धान की अंदर तना होता है उनके डंठल के अंदर ये चली जाती है और जो बाद में बालियां बाहर निकलती है वो आपको सफ़ेदी बाहर निकलती दिखाई देगी। दूसरी बात किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल के अंदर फंगस का अटैक भी देखने को मिलता है। आपकी फसल ऊपर से लाल दिखाई दे रही है, पत्तियां लाल दिखाई दे रही है, धब्बे दिखाई दे रहे हैं पत्तों के ऊपर, या जो बालियां बाहर निकल रही है वो आपको काली काली नज़र आ रही है, कहीं कहीं पर वो लाल लाल सी नज़र आ रही है। तो किसान भाइयों, ये आपकी फसल के अंदर फंगस का अटैक है। समय रहते इसका भी आपको अपने खेत के अंदर छिड़काव करना जरूरी होता है। तीसरा किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल के अंदर होपर का अटैक भी देखने को मिलेगा। इन सब की रोकथाम करना बहुत ज़रूरी होता है किसान भाइयों। अगर आप समय पर रहते इन दवाइयों का छिड़काव कर लेते हैं, तना छेदक का या पत्ता लपेट सुंडी का, फंगस के लिए और होपर के लिए, तो आपकी फसल पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। किसान भाइयों, आज मैं जो आपको दवाइयाँ बताने वाला हूँ वो टॉप की दवाइयाँ बताने वाला हूँ। अगर आप उसका एक बार स्प्रे कर देते हैं तो आपकी लगभग फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाएगी। आपको दोबारा कोई स्प्रे करने की आवश्यकता, लगभग 90% करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाई कहते हैं कि आप सिर्फ महंगी महंगी दवाइयाँ बताते हैं, आप कोई भी उनके साल्ट नहीं बताते। तो किसान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपको सीधा नाम ही बता देता हूं तो आप वो नाम की दवा ही लेकर आपको अपने खेत में आनी है, क्योंकि जो नाम की दवाई होती है वो ओरिजिनल दवाई ही होती है। अगर मैं आपको साल्ट वाली दवाई बताऊंगा कि इसके अंदर क्या साल्ट है, उसका नाम कुछ और होगा और आपको कुछ और दे देंगे, तो किसान भाइयों उसका रिजल्ट आपको अपने खेत में देखने को नहीं मिलेगा। मैं जो भी दवाइयाँ आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ओरिजिनल दवाइयाँ ही आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी दवाई अपने खेत में करनी है। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले तो जो कीटनाशक लेना है वो है एम्प्लीगो या कोराजन या इनसीपीयू। ये तो हो गई पत्ती लपेट सुंडी की तना छेदक के लिए। अगर आपके खेत में तना छेदक का अटैक है, पत्ती लपेट सुंडी है या सफ़ेद बालियाँ बाहर निकल रही है, तो आपको एम्प्लीगो लेकर आना है या कोराजन लेकर आना है। अगर इसकी साल्ट की बात करें तो किसान भाइयों, एम्प्लीगो के अंदर क्लोरिनट्राप्लो 10% और लैम्डा साइलोथ्रीन होती है 5%, और जो कोराजन होती है उसके अंदर क्लोरिनट्राप्लो 10% होती है। तो अब किसान भाइयों, आपको लेकर आना है इसके साथ होपर की दवाई। होपर की दवाई भी इसके साथ ही आपको मिलानी है। या तो आप चैस लेकर आ सकते हो जिसके अंदर पाइमेट्रिज्म 45% होती है, या ओसिन लेकर आ सकते हो। इन दोनों में से कोई एक दवाई भी आप अपने धान की फसल के अंदर कर सकते हो। ओसिन के अंदर डायनोटिफ्रॉन 20% होती है, या आप दोनों मिलाकर भी स्प्रे अपने धान की फसल में कर सकते हो। चैस का और ओसिन का दोनों का स्प्रे आपको अपनी धान की फसल के अंदर करना है। तो मात्रा की बात की जाए तो किसान भाइयों, एम्प्लीगो आपको लेना है 100 ml प्रति एकड़। चैस या ओसिन दोनों में से आपको अगर कोई एक लेना है या दोनों लेने हैं तो दोनों का डोज होगा 250 ml प्रति एकड़। यानी चैस आपको लेनी है 120 ग्राम प्रति एकड़ और ओसिन भी आप 120 ग्राम प्रति एकड़। आप दोनों को मिलाकर आपकी धान की फसल में अगर छिड़काव कर देते हैं तो आखिरी तक आपकी फसल के अंदर ऊपर दिखाई भी नहीं देगा। अगर है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी आपकी फसल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर है तो आप विस्टोरिया लेकर आ सकते हो, जो सिजेंटा कंपनी का है। किसी भी प्रकार का ऊपर हो, ये उसको ख़त्म कर देगा। या ऊपर काला है, पीला है, भूरा है, ये हमने पिछले साल इसका ट्रायल किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। सारा होपर धान की फसल से ख़त्म हो गया। तो किसान भाइयों, अब लेना है आपको इसके साथ एम स्टार टॉप या निटेवा। एम स्टार टॉप लेते हो तो किसान भाई सिजेंटा कंपनी का है। इसके अंदर एक्जोस्ट्रोबिन 18.2%, डाइनेटोकोनोजोल 11.4% में मिलेगी।
या किसान भाइयों आप नेटेवा ले सकते हो जिसके अंदर टेबिकोनाजोल और फ्लोक्सोस्ट्रोबिन होता है जिसके अंदर 25% मात्रा होती है। तो किसान भाइयों मात्रा की बात की जाए तो एमिस्टार टॉप को आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ लेना है और नेटेवा 200 या 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपनी धान की फसल में स्प्रे करना है। अगर किसान भाइयों इसके साथ अगर आप स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो पाउच आते हैं अगर वो मिला देते हैं तो हल्दी रोग, नेक ब्लास्ट, शीत ब्लाइट, BLB ये सब मिलाने के बाद कुछ भी आपकी धान की फसल में देखने को नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों शाम के समय ही इन सब का स्प्रे आपको अपनी धान की फसल के अंदर करना है। जो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी है अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपकी फसल अच्छी हरी भरी और स्वस्थ दिखेंगी। तो किसान भाइयों एम्पलीगो लेना है या कोराजन, इन दोनों में से कोई एक लेना है। तो इनकी मात्रा है 100 ग्राम प्रति एकड़। चैस, ओसिन अगर इन दोनों को लेना है साथ में तो इन दोनों की मात्रा आप मिलाकर आधी आधी कर 120 ओसिन 120 चैस की मात्रा मिलाकर आपको दोनों इकट्ठी दुआई करनी है। चैस प्लस ओसिन दोनों इकट्ठे करने हैं और ये तो हो गई ऊपर की, इसके साथ मिलाकर आपके धान की फसल के अंदर इसका स्प्रे कर देना है। ज़्यादा ऊपर है आपकी फसल के अंदर तो विस्टोरिया मिला लेना है। विस्टोरिया की मात्रा आपको 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। एमिस्टार टॉप या नेटेवा इन दोनों फंगीसाइड में से कोई भी एक फंगीसाइड लेना है और साथ में आपको स्ट्रेप्टोसिन की मात्रा मिलानी है। स्ट्रेप्टोसिन का एक पाउच होगा और एमिस्टार टॉप आपको 200 ग्राम प्रति एकड़, नेटेवा 250 ग्राम प्रति एकड़ लेकर आपको अपनी खड़ी धान की फसल के अंदर स्प्रे करना है 300 लीटर पानी के अंदर, वो भी शाम के समय। और साथ में आपको सिलिकॉन चिपको का यूज करना है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसान भाइयों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी धान लगभग पककर तैयार हो जाएगी। आपकी फसल के अंदर कोई रोग देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो तनाछेदक हो, कोई फंगस रोग हो, नेक ब्लास्ट हो, BLB हो, झुलसा रोग हो या आपकी धान की फसल के अंदर हल्दी रोग हो, कठुआ रोग बोलते हैं जिसको, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और जो दाने आएंगे, बालियाँ होगी वो बिल्कुल चमकदार दिखाई देंगी, उनके अंदर कोई दाग धब्बा दिखाई देगा। तो किसान भाइयों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। राम राम किसान भाइयों, धन्यवाद।